नमस्कार साथियों, मैं इंडियन एस्ट्रोलॉजी से प्रशांत बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। हस्तरेखा विज्ञान के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हस्तरेखा विज्ञान एक सटीक विज्ञान है, एक सही विज्ञान है, जिस पे आप सभी लोग इसको देख करके और इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। इसके पीछे मैं आपको कुछ आधार भी बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार डॉक्टर आपकी नाड़ी को पकड़ के, आपको टेस्ट करके, आपके बॉडी को देख करके बाहर से बता सकता है कि आपके अंदर कौन कौन सी समस्याएं चल रही हैं, हस्तरेखा विज्ञान में भी आपको हस्त को देख करके या हाथ की लकीरों को देख करके आपके जीवन के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ये जो भी लाइनें आप देख रहे हैं यहाँ पे, चाहे ये आपकी हृदय रेखा हो, चाहे ये मस्तिष्क रेखा हो, चाहे ये जीवन रेखा हो, ये जो है आपके मस्तिष्क का जो है एक रिफ्लेक्शन होता है, एक मैनिफेस्टेशन होता है। दिमाग के अंदर जो कुछ भी चलती हैं चीज़ें वो यहाँ पे दिखाई देती हैं, साफ साफ दिखाई देती हैं। और भारत के अंदर सामुद्रिक शास्त्र के अंदर इसका वर्णन भी किया गया है। ये एक प्राचीन विद्या है। अब हम आते हैं हस्तरेखा में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको एक जानकारी दे देते हैं। यदि आप हस्तरेखा में इंटरेस्ट रखते हैं या हस्तरेखा सीखना भी चाहते हैं तो आप इस पे हमारे चैनल पे जुड़ सकते हैं, हमसे सीख भी सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हम आपको हस्तरेखा की पूरी ट्रेनिंग देंगे या पूरे एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी आपको हम ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पे साथियों अगर हम बात करें तो जैसे कि हस्तरेखा में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। पहले बेस से जैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो जैसे कि जो सीधी लाइन होती है, जो खड़ी लाइन होती है, जो सीधी सीधी जा रही हैं, ये लाइंस जो होती हैं ये हमेशा अच्छी लाइन मानी जाती हैं। ये आपके भविष्य के लिए शुभ होती हैं, अच्छी होती हैं, आपके कैरियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए। अगर आप देखें तो जैसे ये भाग्य रेखा मानी जाती है और ये जैसे शनि की उंगली होती है यहाँ पे, अब यहाँ से सीधी रेखा जा रही है शनि की तरफ, इसका मतलब ये शुभ है। इसी तरह से जो है ये सूर्य की उंगली होती है, सूर्य में जो है जो लाइंस जाती हैं सीधी, इसका मतलब कि आपका मेधा शक्ति, आपका जो टैलेंट है वो कितना गहरा है। और इसी तरह से ये बृहस्पति की लाइन होती है और बृहस्पति पे यहाँ पे देख करके पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितना ऐश्वर्य है, समृद्धि है। जैसे ऐसे लोग अच्छे टीचर बनते हैं, गुरु बनते हैं, गुरु की महिमा इनके ऊपर होती है। इसी तरह से ये बुध की लाइन होती है, तो बुध की लाइन को देख करके आपको पता लग सकता है कि आप जैसे व्यापार में, कॉमर्स में, विज्ञान में कितना बेहतर तरक्की कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर से बिल्कुल शुरू में अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आपको जो है इस तरह से देखना है। फिर हाथ के आकार प्रकार हम उनको देखते हैं। बहुत सारे लोग हमें मैसेज भी कर देते हैं कि सर मेरे हाथ में जो है मस्तिष्क रेखा है और भाग्य रेखा है, तो क्या मैं भाग्यशाली हूँ, क्या मेरी नौकरी लगेगी? तो मैं आपको बताता हूँ कि देखने के लिए कम से कम 3-4 डायमेंशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी के पास कुंडली लेके जाते हैं, कुंडली दिखाने के लिए, तो वो ग्रह दशाओं के बारे में बात करते हैं, ग्रह गोचर के बारे में बात करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि कुंडली के कौन से खाने में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन से भाव में क्या बैठा, वो देख करके नहीं बताया जाता, बल्कि आपके गोचर क्या है, आपकी दशाएं क्या हैं, अंतर दशाएं क्या हैं, तमाम तरह की चीज़ों को देखने के बाद ही सही अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से हस्तरेखा विज्ञान में भी आपके हाथ की लंबाई चौड़ाई, इसका पूरा विवरण देख करके ही आपके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर जा करके आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको हस्तरेखा सीखना है या इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप सभी लोग इस पे जा करके आप लोग अपनी पूरी जानकारी जो है मुझे लिख सकते हैं और हम आपको उस पर आपको सही सलाह भी देते रहेंगे। मैं पिछले 20 वर्षों से जो है हस्तरेखा के फील्ड में प्रयासरत हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ, अभी कोशिश ही कर रहा हूँ। अभी मैं एकदम समुद्र के किनारे खड़ा हूँ और अभी सीख रहा हूँ, एक लर्नर की तरह हूँ। जबकि 20 वर्षों के अंदर जो है मैंने हजारों लोगों के हाथ देखे और 99% मैंने सटीक गणनाएं भी की यहाँ पे, कि 99.9% कह सकते हैं कि सटीक गणनाएं भी हुई हैं मेरी, चाहे वो शादी को लेकर के, विवाह को लेकर के, या तो कैरियर को लेकर के, या बीमारी को लेकर के, तलाक को लेकर के, विदेश यात्रा को लेकर के, किसी भी प्रकार की दुविधा है लाइफ में, बच्चे का कैरियर किधर जाएगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, या वो बिजनेस करेगा, या आपका कैरियर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है हम हस्तरेखा के आधार पे बता सकते हैं। तो ये आज रहा एक छोटा सा परिचय साथियों। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और यहाँ पे इंडियन एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़े रहे। फर्दर हम आपको वीडियोस भी सेंड करते रहेंगे, नए नए जो परिवर्तन है हमारे शरीर के अंदर, वातावरण के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर, उस परिवर्तन के आधार पे हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।